Hello students, I hope you all are fine. Students, we have completed reading of chapter 2 Visiting France. Now today we will do glossary and back exercise of this chapter. So let's start with glossary. First word is snow-capped. I told you about the snow-capped, covered with snow on top. जो टॉप से मतलब सब हमने यहाँ पर स्नो कैप्ड माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था लेसन्स में कि जो टॉप से सबसे ऊपर जो पॉइंट होता है उसमें उससे स्नो से कवर हो। जो स्नो कैप्ड माउंटेन्स हमने पढ़े थे, ऐसे माउंटेन्स जो ऊपर से स्नो से कवर होते हैं। सो कवर्ड विद स्नो ऑन टॉप, टॉप पर वो किससे कवर होते हैं? स्नो से। लशियस, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग प्लेजेंट टेस्ट। लशियस का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो जिसका कि टेस्ट हो, जो बहुत अच्छा हो, स्ट्रॉन्ग हो, प्लेजेंट टेस्ट हो, जो किसी को अट्रैक्ट करता हो अपनी साइड। ग्लीम, टू शाइन ब्राइटली। ग्लीम का भी हमने डिस्कस किया था कि जो चमकता है, जैसे शाइन करना, टू शाइन ब्राइटली, जोरदार चमक जिसके अंदर होती है। साइड वॉक कैफ़ेज़, स्मॉल रोड साइड रेस्टोरेंट्स। रोड के साइड्स में जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स बने होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड साइड वॉक कैफ़ेज़। After that, seaport, a place where ships can load and unload goods. Seaport एक ऐसा प्लेस जहाँ पर शिप्स पे माल गुड्स जो होते हैं, सामान को लोड किया जाता है और अनलोड किया जाता है। After that, colonist, people who set up a colony in another country and settle there. People who come from the another country and then after they settle there, that is called colonist. रिप्ड टोर, रिप्ड का मतलब होता है किसी पार्ट, किसी चीज़ को स्पॉइल कर देना, बिल्कुल ख़त्म कर देना उसको। तो रिप्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का किसी थिंग्स को स्पॉइल करना, लाइक दैट। रिप्ड मीन्स टोर। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स टर्न द पेज। Here we have been given exercise of word by word, that is match the columns. Some words related to travel are given in column A. Match the words to their meanings in column B. Students, in column A we have been given some words which are related to travel, and the meaning of the words which have been given in column A, their meanings are in column B. So first read all the words in column A, and after that the meanings which have been given in column B, and after that try to match the words with their proper meaning. If we talk about A, passport; B, visa; C, ticket; D, airport; E, luggage scanner. Now we are to find the proper meaning of passport. passport का meaning क्या होता है? Students, you all know about passport. क्या होता है passport? An area, पहले देखो इसमें एरिया दिया है, क्या पासपोर्ट किसी एरिया से रिलेटेड होता है? A mark of approval given by government of a country which permits a traveler to enter that country. एक साइन होता है जो कि कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया एक परमिशन होती है कि जो ट्रैवलर है वो उस कंट्री में ट्रैवल कर सकता है। क्या पासपोर्ट का मीनिंग ये होता है? आफ्टर दैट, अ मशीन, क्या पासपोर्ट कोई मशीन है? अ डॉक्यूमेंट साइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री विच आइडेंटिफाइज अ ट्रैवलर एज अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। पासपोर्ट डॉक्यूमेंट होता है जो कि उस कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा साइन किया जाता है, जो यह रिप्रेजेंट करता है कि वो जो ट्रैवलर है उस कंट्री का सिटीज़न है। पासपोर्ट का मीनिंग यही होता है कि पासपोर्ट में हमें क्या होता है, उस जिस कंट्री में हम जाना चाहते हैं वहाँ की उसकी जो सिटीज़न है उसको आइडेंटिफाई करता है। दैट मीन्स दैट मीनिंग इज़ करेक्ट फॉर द पासपोर्ट, सो दैट इज़ ए। आफ्टर दैट, वीज़ा। वीज़ा क्या होता है? वीज़ा कोई एरिया? नो। अ मशीन? नो। पेपर? नो। देन व्हाट इज़ लेफ्ट? अ मार्क ऑफ अप्रूवल गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री विच परमिट्स अ ट्रैवलर टू एंटर दैट कंट्री।
एक साइन किया गया एक डॉक्यूमेंट होता है, अप्रूवल होता है, जो कि उस कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है जिस कंट्री में हम ट्रैवल करना चाहते हैं उसकी परमिशन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट टिकट हमने दो कर लिए हैं कंप्लीट, ए एंड बी। आफ्टर दैट सी, टिकट का मतलब क्या होता है? कोई एरिया, नो। कोई मशीन, अ मशीन, नो। देन अ पेपर और टोकन दैट शोज़ दैट ट्रैवलर हैज़ पेड फॉर यूजिंग द ट्रांसपोर्ट। एक पेपर या कोई टिकट, एक टोकन होता है जो ये बताता है कि ट्रैवलर ने जो वो जिस ट्रांसपोर्ट का वो यूज़ कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी प्लेन में जा रहा है, कोई ट्रेन या बस, तो उसके लिए उसने जो अपना रेंट है, जो फेयर है वो दे दिया है, उसके पैसे उसने दे दिए हैं। तो टिकट क्या करता है? वो शो करता है कि हमने जिस ट्रांसपोर्ट का हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हमने पैसे दे दिए हैं ट्रैवल करने के लिए। आफ्टर दैट एयरपोर्ट। एयरपोर्ट क्या होता है? एन एरिया वेयर प्लेन्स कैरिंग पैसेंजर्स एंड गुड्स लैंड एंड टेक ऑफ। एक एयरपोर्ट कौन सी प्लेस होती है जहाँ पर प्लेन क्या होता है, एयरप्लेन पैसेंजर्स को लेके जाते हैं या गुड्स जो होते हैं, सामान वगैरह, उनको लैंड करवाते हैं और टेक ऑफ करते हैं। लगेज स्कैनर, अ मशीन दैट चेक्स थ्रू अ ट्रैवलर्स बिलोंगिंग्स। लगेज स्कैनर क्या होता है? एक मशीन होती है जो ट्रैवलर्स के जो बिलोंगिंग्स है, उनका जो सामान है उसको चेक करती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 13, you have been given an exercise in Spellwell. Find the missing letters to complete these words from the story. The hints will help you. Students, you have been given some hints here, and you through these hints you are to fill the missing letters to complete these words. Okay, first गर्ल चाइल्ड। गर्ल चाइल्ड को हम और क्या बोल सकते हैं? जो डी से स्टार्ट होता है और उसके बीच में जी आता है, क्या हो सकता है? आई हैव नॉट फिल्ड। सी, गर्ल चाइल्ड, वॉट वी कैन सी टू अ गर्ल चाइल्ड दैट विल स्टार्ट फ्रॉम डी? डॉटर। वॉट विल बी राइट? वी विल राइट डॉटर। ओके, नाउ बी, आफ्टर थर्ड। थर्ड के बाद क्या आता है? जो एफ से स्टार्ट होता है, इट इज़ वेरी इजी, फोर्थ। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट सी, टू बी ऑल अराउंड समथिंग और समबडी। किसी चीज़ के और किसी पर्सन के ऑल अराउंड, आसपास होना, उसको हम क्या बोलते हैं? एस यू से शुरू होता है वो। जस्ट थिंक अबाउट इट, व्हाट वी कैन कॉल इट? सराउंड। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट इजी। इजी को हम और क्या बोल सकते हैं? दैट स्टार्ट्स फ्रॉम सी। वी कैन से, जस्ट रीड व्हाट आई एम राइटिंग। कंफर्टेबल। होम्स, ऑफिसेज। घर हो या कोई ऑफिस हो जहाँ पर हम रहते हैं या जहाँ पर हम वर्क करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एनी गेस? बिल्डिंग्स। लैंड रिचिंग इनटू द सी। लैंड जो कि सी के अंदर होती है, जो एरिया, एन एरिया ऑफ ए लैंड दैट रिचेज इनटू द सी, हमने पढ़ा था लेसन में, दैट इज कॉल्ड पेनिनसुला। Okay students, clear to you all? Now students, today we have done glossary, exercise of word by word and exercise of Spellwell. Now you are to revise these exercises, and the next exercises we will discuss in the next video. Okay students, bye bye, take care, stay home, stay safe.